देखिए बच्चों, अभ्यास 1B का पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य तथा असत्य छांटिए। तो ये कथन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। पहला आपका ये दिया हुआ है, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या ये आ रहा है या नहीं। तो सीधे सीधे देखो, यहाँ आप डायरेक्टली कर सकते हो। दिया हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या ये आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हल करके देखेंगे। -4/5 प्लस -4/5 पहले ही सब बता चुके हैं कैसे होगा। अपॉन में 5 आ जाएगा और ये ऊपर वाली संख्याएं एक साथ। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8/5। दोनों में माइनस लगा है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। तो देखिए, हमने सॉल्व करने पर पता चला कि आंसर ये आ रहा है और ये आंसर इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, दूसरा वाला देखो, दिया हुआ है -6/7 + 6 परिमेय संख्या है या नहीं। क्वेश्चन समझो पहले, ये कंडीशन दी है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आपको बताना है कि वह भी परिमेय संख्या होगी या नहीं। तो इसको भी हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -6/7 + का 6। सॉल्व करना बताया था, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे यहाँ 7 है तो 7 आएगा। एक जैसी संख्याएं होती हैं तो -6 प्लस 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। अब इन दोनों में से इसको दोनों को घटा देंगे तो 42 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6 और ये 36/7। तो आप देखते हो क्या कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो प्राप्त हुआ है वह भी एक क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बताई थी, पर कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए, यानी अंश बटे हर में आनी चाहिए, जो कि हमारी आ रही है। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में देखो, पूछा है परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमारे आंसर में परिमेय संख्या आ रही है, तो उल्टा हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य। इसने जो कहा है कि परिमेय संख्या नहीं है तो वो गलत है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इसमें परिमेय संख्या दी नहीं है, तो हम अपने मन से कोई भी 2 परिमेय संख्याएं लेंगे, उनको अगर हम जोड़कर देखें तो हमको क्या पता चलता है कि आंसर हमारा वही आ रहा है या नहीं। जैसे ये है, ये दोनों परिमेय संख्याएं मान ली और इनको हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर कितना आया, -8/5। अब अगर मैं इनको पलट के जोड़ूं, जैसे इसको यहाँ लिख दूं और इसको यहाँ लिख दूं, तब भी आंसर आपका यही आएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य। अगर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ के उसका क्रम बदलेंगे तब भी योगफल आपका वही आएगा। चौथा वाला देखिए, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। इसने नहीं बोल दिया है, तो अगर हम 3 परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी सॉल्व करेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि परिमेय संख्या नहीं हो भी सकती है। इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, बताना है। तो क्वेश्चन आपका पहला वाला है -3/4 और 3। हमें करना क्या है, परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, यानी प्लस करना है। तो इन दोनों को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, प्लस। उसके बाद हमको क्या बताना है कि जो जोड़ने पर यानी हल करने के बाद क्या आंसर भी परिमेय संख्या मिल रही है या नहीं। देखो, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला है -3/4, और की जगह हमें कौन सा निशान लगाना है,
प्लस वाला, क्योंकि हमको क्या करना है प्लस। यहाँ हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 फिर प्लस 4 की 3 से गुणा कर दो, 4 3 12। सॉल्व करेंगे इसे, कितना हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाना है। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। दोनों में से बड़ा कौन सा है, प्लस का, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 9 बटे क्या आ रहा है 4। अब आपको ये बताना है कि ये जो आंसर आया है क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं, क्योंकि आंसर में 2 चीज़ पूछी गई, योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। आप क्या लिखोगे, अतः -3/4 और 3 का योगफल एक परिमेय संख्या है। या आप सीधे सीधे लिखो, अतः 9/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। यह आंसर में दिया है -1 और की जगह हमें क्या लगाना है प्लस -2/3। इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, क्या लिख लेंगे 3 माइनस, गुणा करोगे माइनस तो आएगा ही आएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 2 साइन है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, यानी दोनों को जोड़ना है। 3 और 2 5, दोनों में माइनस का निशान है, माइनस लगा देंगे। अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो ये भी आपकी क्या है परिमेय संख्या, यहाँ लिख दोगे, अतः -5/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्ष कौन से हैं, देखो बराबर के जो सीधे हाथ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक ऐसे ही बराबर के उल्टे हाथ पे जितनी भी टर्म है या जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों पक्ष आपके हो जाएंगे। ये बोल रहा है दोनों को हल कीजिए और सत्यापित कीजिए। इसमें सत्यापित करने का मतलब आपका हो जाएगा, सत्यापित करने का मतलब अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का ही आंसर कैसा आना चाहिए, एकदम बराबर। चाहे दोनों के प्लस हो चाहे दोनों में माइनस हो, बिल्कुल एक जैसा दिखने में होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे एक एक करके, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 8 और 13, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 104। नहीं आ रहा हो तो रफ में कर लो, देखो 13 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से काट दो, 2 चौका 8, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और ये 1। 13 का पहाड़ा सिर्फ 13 से ही जाता है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 13 1, कितना हो जाएगा 104। 104 हम यहाँ लिखेंगे, लासा आपका आ रहा है 104, उसको हमने यहाँ लिखा। सेम वैसे ही करना है। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े किया 104 हो जाए। अब 8 के पहाड़े में 104, 8 दाम 80, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे भाग करके देख लेते हैं, है ना। तो 8 को भाग करो 104 से, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 तियाँ 24, यानी 8 के पहाड़े में 13 बार में 104 आएगा। अब 13 की गुणा हम किससे कर देंगे, -5 से। ब्रैकेट में -5 जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन आमने सामने हो रहे हैं, इसलिए बीच में हमको ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो गया प्लस 13 के पहाड़े में 104 8 बार आता है। ठीक है, अब 8 की गुणा हो जाएगी उसके ऊपर वाले में, क्या है -9। इतना हो, अब सॉल्व कर लो। 104 आपका आएगा ही आएगा। ये सारा काम आप रफ में करोगे इधर वाला, तो 13 पंजे 65, माइनस आ रहा है माइनस लगाएंगे, प्लस यहाँ देखो गुणा कर रहे हैं, पहले गुणा कर लो, 8 9 72। तो गुणा में माइनस की गुणा प्लस से भी होगी, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा
माइनस। अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हैं, अभी हमने प्लस लिखा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो -72 अब भी आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से सॉल्व कर लो, -65 प्लस -72/104 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और 2 7, 7 और 6 13। अब दोनों में माइनस है तो माइनस आएगा और 104 हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा बायां पक्ष हल हो गया। ठीक इसी के तरीके से दायां पक्ष हल करेंगे। बराबर का निशान है तो सब में बराबर का निशान लगाते जाएंगे एंड तक। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखने में बिल्कुल एक जैसा है, बस ये संख्या आगे हो गई है और ये संख्या पीछे हो गई है। ध्यान से कंपेयर करेंगे तो 13 और 8 का एलसीएम फिर से कितना हो जाएगा 104। 13 को भाग करेंगे इससे 8 आएगा और 8 की गुणा माइनस के 9 से। प्लस माइनस माइनस चाहो तो डायरेक्ट कर दो या इसको भी सेम ऐसे ही कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। 8 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 13 बार आ रहा था। 13 की गुणा हमको किससे करनी है -5 से। सॉल्व करेंगे इसे 8 नम 72 प्लस माइनस माइनस 13 पंजे 65/104। ये लाइन जो यहाँ बता रहे थे वो यहाँ शॉर्ट में कर दी, कोई बात नहीं। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 5 और 2 7 और 7 और 6 13/104। यहाँ फिर से लिख लो -137/104। देखो दोनों ही आंसर बिल्कुल सेम है, एक जैसे देखने में है। यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा, या यही आपको सत्यापन करना था। सेकंड देखिए, सेम ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कुछ है नहीं तो एलसीएम सीधा सीधा कितना हो जाएगा 12। 12 की गुणा किससे कर देंगे 3 से, 12 36 प्लस माइनस माइनस, नीचे एक जैसे हैं तो ऊपर वाला भी ऐसे ही उतर जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचेगा 2/12। प्लस वाले नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे निशान नहीं आएगा, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, दोनों में कितना एलसीएम आ जाएगा 12 माइनस का 7 ऐसे ही आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो तिरछी गुणा 12 36, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, 29 बचेगा। इन दोनों में से 36 बड़ा है और इसके आगे का निशान क्या है प्लस, यानी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये दोनों भी एक जैसे हैं तो LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका ये है, बराबर का निशान आपका यहाँ से लगाए, यानी इतना पहले आपको सॉल्व करना है और इतना बाद में। तो पहले एक साइड का हल कर लेते हैं। देखो 2 तरीके हैं इसे हल करने के। आपको ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, पहले चाहो तो इतना हल कर लो, इनको हल करने पर जो आंसर आ रहा है उसको इससे जोड़ दो, पहला तरीका। और दूसरा, पहले सारे ब्रैकेट हटा लो, माइनस और प्लस ठीक कर लो, उसके बाद में तीनों का एलसीएम एक साथ लेके कर लो। तीनों को लेके करोगे तो थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, देखो एक बार पहला देखो, अगर हम सब ब्रैकेट एक साथ सॉल्व कर दें तो कैसा जाएगा। इसमें सबसे पहले आप हल करोगे -4/7, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 4/7 हो जाएगा, प्लस का 1/4। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7/60, 7/16 हो गया। अब यहाँ पे 3 परिमेय संख्या है तो 2 तरीके से करो, चाहो तो तीनों का एलसीएम एक साथ ले लो। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही बता दे रहे हैं, ये वाला हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं हल करके और ये वाला अलग अलग पार्ट करके, दोनों का ही आंसर सेम आएगा। देखो 4, 7 और 16 का जब लासा निकालेंगे, यहाँ पे 4, 7 और 16 का 2 से काटो, 2 दूनी 4, 7 2 8 16, फिर एक बार जाएगा, फिर 4 बार, फिर 7 आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 7 बार कटेगा, तो
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112। लासा कितना हो गया 112। कैसे करेंगे, 7 को 112 में भाग करो। अगर हम 7 को 112 में भाग करेंगे कितना आएगा हमारा 16। 16 की गुणा किससे हो जाएगी, इसके ऊपर वाले -4 से। उसके बाद क्या है प्लस। अब 4 को 112 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 28। 28 की गुणा इसके ऊपर वाले से माइनस 16 को भाग करेंगे 112 से तो आपका कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 की गुणा इसके ऊपर वाले से करेंगे, इतना हो गया। सॉल्व कर दीजिए। 16 चौक 64, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस 28 एकम 28 माइनस 7 सत्ते 49 बटे 112। अब इनको हल करने का तरीका क्या होगा, तीनों संख्याएं एक साथ हैं तो हमेशा एक जैसे जो चिन्ह वाली संख्याएं हैं उनको हल करते हैं। तो एक जैसे साइन किसके हैं, एक तो ये -64 है और दूसरा माइनस का 49। तो ये दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम पहले इन्हें हल करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को हमें क्या करना है जोड़ना है। 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, इतना हो जाएगा। ठीक है, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर में भी हम माइनस लिखेंगे। अब ये दोनों सॉल्व हो गए, हट गए। आपका बचा कितना, प्लस का 28 बचा। तो आगे हम लिख देंगे प्लस का 28। भाग में आपका क्या आ जाएगा 112। अब प्लस माइनस माइनस होता है यानी इन दोनों को घटाना है। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8। माइनस का निशान बड़ा है तो माइनस का 112 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से दूसरा सॉल्व करेंगे। देखो एक पोर्शन सॉल्व हो गया, अब दूसरा वाला सॉल्व करना है। ये वाला आपको डायरेक्ट मेथड से बता दिया है और ये वाला दूसरे वाले से कर लो। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम दोनों तरीके से इसी क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। आपको अगर करना हो तो चाहो जैसे समझाया है वैसे कर लो, या जिस तरीके से ये किया है उसी तरीके से ये वाला कर लेना। ठीक है, इन दोनों में देखो सबसे पहले माइनस का 4/7 हम ऐसे ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो बड़ी ब्रैकेट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अभी हमारी बड़ी ब्रैकेट चलेगी। तो 4 और 16 में से एल्शियम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, 4 को भाग करेंगे 16 में, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 गुणा 1। अभी इसे हल नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसे ही चलेगा नीचे तक। सिर्फ इन दोनों को हल कर रहे हैं इसलिए इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखना है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, दोनों एक जैसे हैं, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही आ जाएगी। -4/7 ऐसे लिख दो, चाहो तो ब्रैकेट में लगा दो भी, प्लस कितना हो जाएगा 4 एकम 4 -7। तो यहाँ हल कर लो, 4 एकम 4 -7 कितना होता है -3। 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 7 बड़ा है माइनस वाला तो आंसर में माइनस लिखोगे। तो -3 बटे आपका कितना हो जाएगा ये 16। सिंगल हो गया। अब ये 2 बचे, इन दोनों को हल कर लो। 7 और 16 का एल्शियम कितना हो जाएगा 112। 7 को 112 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा 16, गुणा में कितना आ जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस। 16 को 112 में भाग करोगे कितना आ जाएगा 7, गुणा इसके ऊपर वाली संख्या कितनी है 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 16 चौक 64 माइनस 7 दिए कितना हो जाएगा 21 बटे 112। चूँकि ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का आएगा और 112। देखो दोनों तरीके से हल किया है और दोनों ही आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हो और A + B बराबर -15/11 हो तो B + A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
यहाँ आपको दिया है a प्लस बी बराबर -15/11। इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं, a और b परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर हम कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, उन दोनों को जोड़ने पर अगर -15/11 आ रहा है तो b प्लस a, ध्यान से देखो यहाँ a प्लस बी था ना, और यहाँ क्या हो गया b प्लस a, यानी ये आपस में पलट गए, है ना। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अगर हम a प्लस बी बराबर -15/11 मिलता है तो b प्लस a बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, -15/11। ठीक है, बस आपको आंसर में यहाँ लिखना पड़ेगा कि सिर्फ इतना सा लिखना है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है ना। अगर a प्लस बी बराबर -15/11 आ रहा है तो b प्लस a करने पर भी हमारा आंसर -15/11 ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पूरा आपको स्टेटमेंट दिया है और जहाँ ये डॉट डॉट दिया है आपको वहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। देखो, सबसे आसान तरीका, बीच में बराबर का निशान लगा है। बराबर का मतलब क्या हो जाएगा, दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही एक जैसे होंगे, तभी हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। जैसे अभी पीछे सत्यापित किया था ना, सत्यापन करने का मतलब क्या हुआ, सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे जो भी लिखा है उसका हल समान होगा। हल समान होगा मतलब परिमेय संख्याओं भी थोड़ी बहुत सेम होगी। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, -12/7। यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ पे भी -12/7 है, तो ये अगर यहाँ दिया है तो ये यहाँ पे भी दिया है। तो सीधी सी बात है, अगर हम जोड़ रहे हैं तो अगर 5/-11 यहाँ पे है तो 5/-11 हमको यहाँ पे भी लिखना है। क्यों? क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो आपस में समान होंगे। ठीक है, ये दोनों पहले से ही दिए थे, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया था और यहाँ पे ये नहीं था, इसलिए हमने ये वाली परिमेय संख्या यहाँ लिख दी। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, ये दिया हुआ है बराबर का निशान यहाँ पे भी लगा है। अब इसमें देखो, आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैच कर लो कि कितनी संख्या है जो यहाँ पहले दे रखी है। तो यहाँ से -10 दिया हुआ है, यहाँ देखो है, हाँ है। फिर -7/12 यहाँ है, यहाँ चेक करो, यहाँ पे भी है। बचा क्या, 5/6। माइनस प्लस आगे कुछ नहीं लगा है, तो आप सीधे सीधे आंसर में क्या लिख दोगे, 5/6। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा सवाल है, सरल कीजिए। तो पहला सवाल आपका यहाँ से यहाँ तक है, सब तीनों परिमेय संख्याएं हैं, तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे सरल तरीका है, तीनों का क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। किस किस का लेना है, 4, 9 और 8 का। तो यहाँ 4 का ले लीजिए, 9 का ले लीजिए और 8 का। 2 के पहाड़े से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2, एक बार और चला जाएगा। अब ये सीधे सीधे चाहो तो 9 से काट दो या एक बार में काटो। यहाँ आपका आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। इन सब की गुणा करोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24, 24 तियाँ हो जाएगा आपका 72। 72 आपका क्या है, लासा। तो सबसे नीचे हमें क्या लिखना है, 72। सेम वैसे ही करेंगे, 4 को कितनी बार गुणा करें कि 72 आए। अगर नहीं पता है तो हमें क्या करना है, 4 से 72 को भाग, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 18। गुणा करनी है इसके ऊपर वाले से, फिर प्लस माइनस माइनस। बेटा एक चीज़ कंप्लीट करके इतनी आई। अब आगे जाने से पहले ये जो प्लस का निशान है वो हमेशा थोड़ी सी दूरी पर लगाओ। ठीक है, एक टर्म लिखने के बाद
आगे अगर बीच में प्लस के निशान थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाओगे तो उससे आपकी गलतियां करने की संभावना कम हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल इसी के पास लगा के सब ऐसे ही लिख दें तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि गुणा कहाँ से करनी है और प्लस कहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अब 9 से भाग करना है 72 को। 9 के पहाड़े में 72 8 बार आता है, गुणा कर देंगे किसकी, माइनस की 8 से। फिर इतना ये वाला सॉल्व कर लिया, अब ये वाला प्लस थोड़ी सी दूरी पर लिखो। ठीक, 8 को 72 करेंगे, 72 से पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 गुणा इसके ऊपर वाला। देखो ऐसे एकदम क्लियर दिख रहा है, इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी इससे और इसकी इससे। बीच में गैप अच्छा लग रहा है, जितना क्लियर लिखोगे मैथ्स उतना ही साफ और सही आंसर आएगा। ठीक है, 18 तियाँ 54 प्लस माइनस माइनस 8 अट्ठे 64 प्लस 9 पंजे 45 बटे कितना हो जाएगा ये आपका 72 यानी 72। अब वैसे ही करूँ, इसके आगे कोई निशान नहीं है तो कौन सा माना जाता है, प्लस का। तो प्लस का 54 ये भी है और प्लस का 45 ये है, तो एक जैसे साइन वाले हल कर लोगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 54 में 45 जोड़ दो, 5 और 4 9, 5 और 4 9, कितना आ जाएगा 99। दोनों ही प्लस के हैं तो आगे कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। क्या बचा, माइनस का 64, यहाँ लिख लेंगे माइनस का 64 बटे हो जाएगा आपका 72। सीधे सीधे घटाने का दिख रहा है निशान, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 बटे हो जाएगा आपका ये आंसर में 72। ठीक है, माइनस का प्लस वाला बड़ा है इसलिए ऐसा ही आएगा। अब देखो अगर ये आपस में कट रहे हैं तब तो काट दो, नहीं कटता है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला। नीचे दिया है 10, 15 और 20, तो 10, 15 और 20 का पहले निकाल लो लासा। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 धाम 20, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, तो आपका लासा कितना आ जाएगा 60। अंडरलाइन करेंगे और नीचे क्या लिख देंगे हम 60। सबसे पहले यहाँ दिया है 10, 10 का पहाड़ा 60 में पढ़ो, 6 बार जाएगा, 6 बार का मतलब यहाँ लिखेंगे 6, गुणा करके इसके जस्ट ऊपर वाला माइनस का 9। एक कंप्लीट हुआ, प्लस का निशान आ रहा है, थोड़ा सा दूर लिखेंगे। ठीक, फिर 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 4 की गुणा करनी है हमें 22 से। दूसरा कंप्लीट हुआ, अब ये प्लस थोड़ी सी दूरी पर लिख लो, इसको चाहो तो ऐसे अंडरलाइन कर दो रफ का वर्क को। फिर 20 के पहाड़े में 60 3 बार जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणा, ऊपर क्या दे रखा है आपका 13। ये माइनस का जो निशान रह गया है वो चाहो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, प्लस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस। क्लियर है सबको? ठीक, अब सॉल्व करेंगे। 6 निम 54 माइनस का प्लस 22 चौक 88 और माइनस 13 तियाँ 39 अपॉन में कितना हो जाएगा 60। देखो एक जैसे साइन वाले माइनस का 54 और माइनस का 39, माइनस माइनस होता क्या है प्लस, यानी 54 और 39 दोनों को प्लस करना है। 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, कितना आया 93। दोनों ही माइनस के हैं तो निशान क्या लगेगा माइनस। बचा क्या आपका प्लस का 88, ऐसे ही उतर गया क्योंकि हमने इसे सॉल्व नहीं किया था। अब देखो घट रहा है तो 93 में से 88 घटा दो, 13 में से हट गया 5 बचेगा, यहाँ आ गया आपका 5। ठीक है, 5 आया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5। माइनस वाला नंबर बड़ा है और इसके आगे माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस का, ये कितना हो जाएगा 60। यहाँ ध्यान दो 5 के पहाड़े से 60 कट जाता है तो काट देंगे। 5 के पहाड़े से 5 कितनी बार में जाएगा, एक बार। 5 के पहाड़े में 60 कितनी बार में जाएगा 12 बार। तो आपका फाइनल आंसर कितना बचा, माइनस यहाँ बचा था उसे लिखेंगे, फिर 1 बचा है और नीचे कितना बचा है 12, तो माइनस का 1/12 आपका हो जाएगा आंसर।
अगर इस आंसर को इतना भी छोड़ देते हो तब भी वो आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो योग की संक्रिया के प्रगुण जो है साहचर्य नियम वाला है, क्रम विनिमय है, 3 है। ठीक है, इसके अनुसार आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे? अब हम एक साथ लेके नहीं करेंगे, कोई से भी 2 आप एक साथ लो और उन्हें हल कर दो। जैसे चाहो तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर दो, फिर जो आंसर आए इसके साथ हल करो, या इन दोनों को पहले ले लो और इसे ऐसे ही चलने दो। ठीक है, इससे करते हैं। यहाँ पे मान लो हम ये दोनों एक साथ दे रहे हैं और इसे छोड़ दे रहे हैं, तो 3/7 आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस इन दोनों में एलसीएम हम कितना ले लेंगे? 14। ठीक है, नीचे की संख्या एक जैसी हैं तो ऊपर वाला भी प्लस माइनस माइनस ऐसे ही उतर जाएगा, और इसको हम किस में कर लेंगे? ब्रैकेट में। 3/7 प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी जोड़ना है। 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16/14। माइनस लगा रखा है तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अब इसमें एक काम और कर सकते हैं। देखो 14 और 16 2 के पहाड़े से कट जाते हैं, है ना? तो चाहो तो आप 2 के पहाड़े से कट कर लो तो आसान बच जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, कितना बचा? 3/7 प्लस माइनस माइनस, ऊपर आ गया आपका 8 और नीचे आ गया 7। अगर आप कट ना करो तब भी आप डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, नीचे के दोनों सेम हैं, ऊपर वाला ऐसे ही उतर जाएगा। तो 8 में से 3 गया 5, 8 बड़ा है, इसके आगे का निशान माइनस है, तो -5/7 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करते? इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते, फिर जो भी आंसर आता है इसे हल कर लेते। दोनों ही तरीके से आंसर ये ठीक है। लास्ट में आपका इतना आएगा, -5/7। नेक्स्ट सेकंड वाला देखो। अब यहाँ तो 3 संख्याएं थी, यहाँ पे कितनी है? 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों को एक साथ हल कर ले रहे हैं और इन दोनों को एक साथ। ठीक है, एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 3 का लासा निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 5 में भाग करेंगे 15 को, कितनी बार आएगा? 5 × 15 × 2। देखो यहाँ माइनस से माइनस कट गया। ठीक, कितना हो जाएगा ये? प्लस, अब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आएगा? 5 बार, गुणा इसके ऊपर क्या है? 8। इतने से को हम क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? प्लस। अब इन दोनों को हल करो, लासा कितना आएगा? 15। 5 को 15 में जाएंगे तो 3 बार आएगा, माइनस लगाया बेटा तो माइनस आएगा। ठीक है, गुणा ऊपर कितना है यहाँ पे? 4। अब प्लस माइनस माइनस कर लो, चाहे तो डायरेक्ट। 3 को 15 में भाग करेंगे 5 आएगा, गुणा माइनस पहले से ही बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 2। इसको भी हम क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में। अब हल कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 8 पंजे 40/15 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? 12 माइनस का 10/15। इतना हो गया। सॉल्व करो, 40 और 6 46/15। यहाँ अभी चिन्ह मत लगाओ, 12 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। दोनों ही माइनस के हैं तो यहाँ आ जाएगा -15। ऐसे कर लो। अभी नेक्स्ट लाइन में हटा देंगे तो हो जाएगा 46/15 प्लस और माइनस का 22/15। ये दोनों एक जैसे हैं तो नीचे आपका हो जाएगा 15। नीचे की संख्याएं एक जैसी हैं तो ऊपर भी सेम, प्लस माइनस -22। तो 46 में से अगर 22 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, कितना बचेगा आपका आंसर में? 24/15। और 24 और 15 कौन से पहाड़े से कट जाएगा? 3 के पहाड़े से। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/5। ये आपका फाइनल आंसर।
ठीक है। प्रगुण वाला जब भी देगा 4 संख्याओं में, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। बीच में जो प्लस चल रहा है वो चलता रहेगा, लास्ट में आके वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो बेटा तो कमेंट में पूछ सकती हो।